Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Music Chapter 15 रागों का समय सिद्धांत. Plus 2 class first part. After the end of this video I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope all you are safe and stay home. It is compulsory for you that you are stay at home. It is for your safety. तो बेटा आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर 15 रागों का समय सिद्धांत. ये चैप्टर आपके बुक में चैप्टर नंबर 15 है. वैसे हम अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं. तो बेटा रागों का समय सिद्धांत आप सभी देखते हैं कि जब हम रागों का शास्त्रीय परिचय करते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि रागों का गायन समय अलग से मार्क किया होता है कि ये राग किस समय गाए बजाए जाते हैं. हर राग का अपना अपना समय होता है जो समय सिद्धांत के अनुसार निर्धारित किया गया है. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं. देखिए पहले जब राजा महाराजाओं का वक्त होता था उसी समय से जो हमारे शास्त्रीय राग है रागों का या संगीत का शास्त्रीय जो वर्णन है हमें मिलता है और उसी समय से हमारे रागों का समय सिद्धांत भी निश्चित हुआ. तो ऐसा किस लिए किया गया? सबकी अलग अलग थ्योरी है और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि राजा महाराजा थे वो उनके अलग अलग शौक़ थे और जब उनका मन चाहा जब उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास क्या साधन होते थे राजा महाराजाओं के पास या कुछ समय पहले. आज हमारे पास टीवी है, सेल फ़ोन है और हमारे बहुत से एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग गेम्स हैं. तो जो उस समय राजा महाराजा होते थे, आम जनता होती थी, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था, वो अपने एंटरटेनमेंट कैसे करते थे? बता आप सोच सकते हो कैसे करते होगे? गायन से, संगीत सुन लिया, गोष्ठियाँ रख ली, संगीत गोष्ठी, नृत्य करके या चित्रकला आप देखते हो चित्र बनाकर. तो इस तरह से वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे. तो उस समय के अनुसार रागों को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया. ऐसा तो नहीं है कि भाई सेम राग को सेम गायन को हर वक्त सुनाते रहे तो राजा क्रुद्ध हो जाता या फिर एक चीज़ को हम कितने टाइम सुन सकते हैं. तो ये भी एक थ्योरी मानी जाती है कि इस आधार पर संगीतज्ञों ने रागों को अलग अलग पार्टीशन कर दिया कि ये दोपहर को गाना है, ये सुबह के समय गाना है और पूरे 24 आवर्स को रागों जो राग है वो 24 आवर्स के लिए ही उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग विभाजित कर दिया. सेकेंडली क्या था कि अब देखिए फिर हमारे पास आ गए कोमल, तेरह जो स्वरों वाले राग है उनके अनुरूप भी रागों को समय अलग अलग कर दिया. सपोज कीजिए आप हो, आप सुबह क्या करते हो, उठ के क्या सुनना पसंद करते हो कि आपकी मम्मी आए आपको बिल्कुल डांट डपट के उठ जा ये मारूंगी ऐसा सुनाए तो क्या वो आपको सुबह अच्छा लगेगा? नहीं. तो इसी आधार पर कि सुबह एक मनुष्य कोई भी मनुष्य क्या सुनना पसंद करेगा, दोपहर को किस तरह का साउंड वो पसंद करेगा, रात्रि में किस तरह की साउंड, जब वो थक हार जाता है तो थोड़ा सा उसको शार्प चाहिए, थोड़ा सा तीव्र स्वर चाहिए शार्प, जिससे एकदम उसका एंटरटेनमेंट एनर्जी उसके अंदर आए क्योंकि रात तक वो बिल्कुल थक जाता है. दोपहर के समय में मतलब उसको स्टेबल सा चाहिए. तो इस तरह से रागों का विभाजन किया गया. इसलिए रागों का समय सिद्धांत निर्धारित भी किया गया
और रागों को समय सिद्धांत के अनुसार रखा भी गया। और ऐसा नहीं है कि जो राग है, रागों का समय सिद्धांत है, वो एक ही पर्टिकुलर एक ही संगीतज्ञ ने माना, नहीं। हर संगीत ग्रंथ में हर संगीतज्ञ द्वारा जहाँ रागों का शास्त्रीय परिचय, हर राग में आपको रागों का गायन समय देखने को मिलेगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डीप स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी और समय सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग हमारा चूज़ करना पड़ता है। समय अनुसार गाना ही रागों का समय सिद्धांत निर्धारित समय पर गाने की प्रथा। सभी ग्रंथकार भी इस मत से सहमत है, तभी तो राग विवरण में गायन समय भी दिया होता है। राग विवरण आप 9 से पढ़ते आ रहे हो और आपने देखा होगा कि हर राग में अलग से मेंशन किया होता है रागों का गायन समय। जैसे भैरव राग प्रातःकाल, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार भी अलग अलग रागों को गाया जाता है। जैसे बसंत राग बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में मल्हार राग आदि। अब उषा काल, मध्याह्न, सायकाल और मध्य रात्रि, मतलब हमने पूरे दिन को 24 आवर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले प्रातःकाल, उषा काल, फिर मध्याह्न बीच का समय जैसे दोपहर का, फिर सायकाल और उसके बाद मध्य रात्रि। अलग अलग समय का मानव की मनस्थिति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है कि जो हमारी मन की स्थिति है वो अलग अलग समय के अनुसार हमारे अलग अलग होती है। प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं तो मन को कोमल स्वरों की और आकृष्ट करती है, मतलब आकर्षित करती है। रात्रि को दिन का थका मन तीव्र स्वरों का आनंद लेना चाहता है कि एकदम जिससे उसकी बॉडी में क्या आए, एनर्जी आए। वास्तव में जो भारतीय संगीतकारों ने यह अनुभव किया कि स्वरों का समय के अनुसार प्रभाव अधिक प्रभावशाली व रंजक होता है। देखिए हम इसमें यह कहा गया है कि जो समय है, अगर हम किसी कार्य को समय के अनुसार करें वो ज़्यादा क्या रहता है, हमारे लिए ज़्यादा सही रहता है, अनुसार रंजक भी रहता है, प्रभावशाली भी रहता है। तो इसी प्रकार से जिस तरह से जो काम जिस समय करना होता है वो, अब सपोज कीजिए आप वॉक के लिए जाते हैं तो आप कौन सा समय वॉक के लिए चूज़ करते हैं? दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? नहीं ना। मॉर्निंग वॉक करते हो या फिर इवनिंग वॉक, या तो सुबह जाते हो जब मौसम सुहावना होता है बिल्कुल, या फिर सायकाल। दोनों मौसम लगभग सेम होते हैं, जब धूप ना अधिक धूप हो ना ज़्यादा अंधेरा हो, नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर जो शांति वाला होता है उसमें हम करना पसंद करते हैं। उसी तरह से राग भी क्या है हमारे, उनको अगर समय के अनुसार करें तो वो ज़्यादा रंजक लगते हैं, ज़्यादा हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। रंजक का अभिप्राय यह होता है कि वो हमें ज़्यादा पसंद आते हैं और ज़्यादा प्रभाव भी अपना छोड़ते हैं। अब हमारे जो रागों का समय विधान बनाया गया उसके अनुसार रागों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। पहला वर्ग रेध है कोमल स्वरों वाले राग, दूसरा वर्ग जो है वो रेध है शुद्ध स्वरों वाले राग, और तीसरा है गैनी कोमल स्वरों वाले राग। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो आगे इनका वर्णन है वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि रागों का समय सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, रागों के समय सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, या रागों का समय सिद्धांत जरूरी क्यों है। इसमें जो इंट्रोडक्शन अभी हमने किया वो सारा करोगे। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा
कि रागों को गायन अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, वे कौन कौन से वर्गों में। ठीक है भाई, थैंक यू।